सभी को जय सिया राम। आज मुझे विभीषण पर बोलने का मन किया। तो विभीषण पर बात करनी इसलिए है क्योंकि राम के मित्रों में से एक चरित्र जो है वो विभीषण का है। तो मित्र, सबसे पहले तो हमें जानना चाहिए कि मित्र का अर्थ क्या होता है। विभीषण राम का मित्र है और रावण राम का शत्रु है। और राम का संपर्क दोनों को ही मुक्त करता है। तो मित्र वो होता है जो मन के त्राण को हर ले, वो मित्र होता है। और जो मन से शंकाओं के त्राण को मिटा दे, वो शत्रु होता है। दोनों अपने अपने त्राण की मुक्ति के लिए राम के संपर्क में आते हैं। और विभीषण का जो जिक्र है वो सुंदरकांड में है और लंका कांड में है। तो सुंदरकांड में सबसे पहले जब हनुमान जी देखते हैं और कहते हैं, सभी चौपाई उस चौपाई को जानते हैं कि लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। तो लंका जैसे क्षेत्र में जहाँ पे सब असुरों, राक्षसों, आतताइयों, अत्याचारियों का निवास है, वहां पर क्या कोई सज्जन व्यक्ति रह सकता है? ये लंका क्या है? ये लंका हमारा ही ये शरीर है। जब इसमें अहम भाव का वर्चस्व बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, तो हमारे जो विषय जनित सुख हैं, जो विषय जनित हमारी कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, हम उनकी पूर्ति में लगे रहते हैं। तो हमारे शरीर रूपी लंका में, लंका इसलिए हो जाता है हमारा शरीर क्योंकि हम रावण तत्व को भरते चले जा रहे हैं, रावण तत्व को बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो हर लंका में एक विभीषण का होना बहुत आवश्यक है और होता ही है, होता भी है। ये विभीषण है विवेक। रावण यदि अहंकार है तो विभीषण विवेक है। और इस विवेक को, जो मुझे समझ में आता है कि इस विवेक को अहंकार से भीषण संघर्ष करना पड़ता है, भीषण संघर्ष करना पड़ता है। और अहंकारी व्यक्ति अपने विवेक की कभी नहीं सुनता है। और विवेक की न सुनने वाले व्यक्ति, आपका विवेक आपको सही गलत का बोध कराता अवश्य है, जीवन के हर चरण में, जीवन के हर परिस्थिति में। लेकिन जो हमारा अहंकार होता है वो विवेक की सुनता नहीं है, उसका दमन करता है, उसको कुचल देता है, यहाँ तक कि उस पर लात से प्रहार करके इस कदर दबा देता है कि विवेक उस मनुष्य का, उस व्यक्ति का साथ ही छोड़ देता है। और ऐसे व्यक्ति का पतन निश्चित है। और विवेकहीन अहंकारी व्यक्ति का साथ देने वाले हर व्यक्ति का इसी प्रकार नाश हो जाता है। तो रावण का शाब्दिक अर्थ है सबको रुलाने वाला। और अपने विषय भोगों, कामनाओं, और इतनी कामनाएं उसकी बढ़ जाती है, इतनी कामनाएं बढ़ जाती हैं कि वो कामाग्नि जो है वो लंका तक को जला देती है। हनुमान जी जब उससे पूछते हैं विभीषण से, तो विभीषण उनसे कहते हैं ना कि मैं तो उस तरह रहता हूँ जिम दसनन महु जीभ बिचारी। दसनन दांत भी हैं और ये दसनन दशानन भी है। और दांत होते हैं 32, 20 भुजाएं, 10 शीश और 2 चरण उसके जिससे उसने प्रहार किया। ये 32 उसके जो दांतों के समान जीभ को कुचलते रहते हैं। इसी प्रकार अहंकार उसके बुद्धि में, विचार में, उसके कर्म में, चरण और हाथ मनुष्य के कर्म के प्रतीक हैं। और उसका जो शीश है वो 10 प्रकार की जो इंद्रियों से वो अपनी विषय कामनाओं को संतुष्ट करने में लगा है, वही उसका अहंकार बढ़ाते चले जाते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति के भीतर एक विभीषण रहता है। और हमारा अहंकार जब उस विभीषण का त्याग कर देता है और विवेक जो होता है हमेशा भगवान की शरण में ले जाने का प्रयास करता है। यहाँ पर रावण और विभीषण का संवाद है, हनुमान और विभीषण का संवाद है। और जब राम और विभीषण का आमना सामना होता है तो बहुत सुंदर तुलसीदास जी लिखते हैं कि विभीषण राम को दंडवत करते हैं।
दूर से देखते ही। अगर आप दंडवत की परिभाषा को समझे तो दंडवत उस प्रकार का प्रणाम होता है जहां व्यक्ति स्वयं को दंडवत अर्थात डंडे के समान सामने वाले के सामने शरणागत अवस्था में प्रस्तुत कर देता है। अर्थात अब वो बुद्धि नहीं है, वो मनुष्य नहीं है, सामने वाले व्यक्ति के सामने वो इस प्रकार शरणागत है कि वो जैसे चाहे वैसे उस व्यक्ति को चला सकता है। तो सबको शंका है कि राम इसको किस प्रकार से अपने साथ जोड़ेंगे, लेकिन राम ने जो उसका विभीषण का जो बॉडी लैंग्वेज, जो जेस्चर, जो उसका आना और दंडवत प्रणाम किया, तो राम को समझ में आ गया कि वो किस भाव से आया है और इसीलिए उन्होंने उसे मित्रवत अपने साथ जोड़ लिया। फिर जब हम देखते हैं लंका कांड में तो तुलसीदास जी पहले ही कह चुके हैं कि धीरज धर्म मित्र अरुनारी आपत काल परखिए चारी। तो इस चौपाई का भी राम ने हर आचरण में, हर क्रिया में जो दर्शन है, जो नीतियां हैं, उनको करके दिखाया है। और विभीषण नीति निपुण है, रण निपुण नहीं। और उसी नीति के कारण राम जब उनके संपर्क में आते हैं तो विभीषण को नीतियों के द्वारा उनके मन की शंकाओं का हरण करते हैं, उनका राज्याभिषेक कर देते हैं। राज्याभिषेक अर्थात उनको विजय का विश्वास दिला दिया। जो चीज आपके पास है ही नहीं उसको आप किसी को कैसे दे सकते हैं। जब उनका राज्याभिषेक करा दिया तो उनका आत्मविश्वास तो बढ़ गया। अब आत्मविश्वास बढ़ गया तो जिस प्रकार वो जानते कि इसको नीति की बात समझ में आएगी, तो नीतिज्ञ था विभीषण, उसको राम की यह नीति समझ में आ गई। उसके बाद भी जब युद्ध की भूमि में फिर उसका शंका शीश उठाती है, क्योंकि रहा तो वो रावण के संपर्क में है जीवन भर, तो विवेक होते हुए भी शंकाएं सिर उठाती रहती हैं। तो रावण रथी बिरथ रघुवीरा, ये जो इतनी सुंदर चौपाइयां तुलसीदास जी ने लिखी हैं, तो यहाँ पर भगवान राम उसको युद्ध भूमि में ले जाते हैं और जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप का दर्शन दिया था, बोध कराया था, वैसा ही बोध भगवान राम यहाँ विभीषण को कराते हैं। तो इसका अर्थ ये समझ में आता है कि यदि आपके पास विवेक है तभी आपको हनुमान सहायक होंगे ईश्वर से जोड़ने में। हर व्यक्ति के पास सब कुछ है, सारा सामर्थ्य है, सारे गुण और दोष भी है। हम मनुष्य हैं, मनुष्य शरीर में आए हैं, हमारा शरीर 5 तत्व और 3 गुणों से बना हुआ है, तो हम गलतियां भी करेंगे। लेकिन यदि विवेक हमारा जागृत रहेगा और हम अपने विवेक की थोड़ी भी सुनेंगे तो हनुमान जी हमें सही मार्ग दिखाएंगे और हम तभी राम से जुड़ सकते हैं। बलशाली व्यक्ति राम से नहीं जुड़ सकता है, ज्ञानी व्यक्ति भी भगवान से, रावण ज्ञानी भी है, बलशाली भी है, लेकिन वो राम से नहीं जुड़ रहा। क्यों? क्योंकि वो शत्रु भाव से, उसको विश्वास नहीं है, उसे प्रतीक्षा है राम के आने की, लेकिन उसे विश्वास नहीं है। तो इस प्रकार राम जब विभीषण की शंकाओं का भी निवारण करते हैं, और देखिए सबसे पहले जब मुझे बड़ा सुंदर लगता है रावण के दरबार में, पहले तुलसीदास जी लिखते हैं कि सचिव वैद गुरु तीन जो भय बोले ही प्रिय बोले ही भयास, राज धर्म तन तीन को होई बेगहीन आस। यानी उसके आसपास का वातावरण कैसा है? 4 टुकारों से भरा हुआ। तो जो 4 टुकारी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं वो आपको नाश और पतन की ओर ले जाएंगे। वहां से विवेक, जरा सा विवेक उठ खड़ा होता है और उसको सही मार्ग बतलाता है। पर जो मनुष्य की प्रवृत्ति और प्रकृति है, जो राक्षसी प्रवृत्ति है, जो असुर प्रवृत्ति है, जो अत्याचारी प्रवृत्ति है, वो उसको चाटुकारों की बात अच्छी लगती है, उसको नीति की बात, विवेक की बात नहीं अच्छी लगती है, इसीलिए वो पद प्रहार करता है। तो ये भाव है। हम भी कितनी बार अपने लालचवश, अपने किसी छोटी छोटी सफलताओं वश गलत काम करने को प्रेरित हो जाते हैं, लेकिन अगर हमारे भीतर भगवान की कृपा है तो विवेक हमको सजग जरूर करता है। अब बात यह है कि हम उस विवेक की सुनते हैं या उसको लात मार करके चुप करा देते हैं। जब विभीषण राम से पूछते हैं, उनकी विजय के लिए शंकित होते हैं, तो राम का वो देखिए, रावण का क्या देख के आया है भाव। रावण ने अपने भाई को लात मार के निकाल दिया और राम
शरण में आए हुए शत्रु पक्ष के लोगों को क्या दे रहे हैं? अभय दान, प्राण दान। तो दान कर, जो अभय दान देता है, प्राण दान देता है, वो विजयी होता है संसार में। ये विभीषण को जो फर्क दिखता है राम और रावण में, ये उसके लिए एकदम एकदम नया अनुभव है। और युद्ध का उद्देश्य क्या है दोनों का? रावण अपने एक इच्छा की पूर्ति के लिए पूरी लंका को दांव पे लगाए हुए है, पूरी वहां की प्रजा को दांव पे लगाए हुए है, और राम के साथ लोग स्वेच्छा से जुड़ते चले जा रहे हैं। रावण के जब योद्धा सैनिक पलटते हैं, चाहे खरदूषण के समय चाहे रावण के समय, तो कहता है कि अगर पलटोगे तो हम तुम्हें मार देंगे, हम तुम्हारा वध कर देंगे। तो वो प्राण के भय से रावण का साथ दे रहे, ये विभीषण देखता है। और राम एक छोटा सा प्रण कि सबको सुखी करना है, सबको बेसिक जो जीवन है उतना सबको मिलना चाहिए, भय मुक्त जीवन मिलना चाहिए। सीता तो एक बहाना है। दरअसल रावण की जो लंका है वहां पर भी तो शोषित लोग हैं। जब रावण दूसरे राज्य में अतिक्रमण करके इस प्रकार शोषण और अत्याचार कर रहा है, तो उसके अपने राज्य में कितना शोषण और अत्याचार हो रहा होगा। ये कार्य पूरा करने के लिए राम लंका में चढ़ाई की हुई है। तो एक प्रण है, राम और सीता का साझा प्रण है। उस प्रण को पूरा करने के लिए तो जो शोषित समाज है वो राम के साथ जुड़ता चला जा रहा है, आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो मुझे विभीषण के चरित्र में एक भाव मनुष्य का समझ में आता है, और यही समझ में आता है कि अगर आपके अंदर विवेक है तभी आपकी शंकाओं का समाधान हो सकता है, तभी आपके चिंता का हरण हो सकता है, तभी आपके भय का हरण हो सकता है। और जब आप भगवान के वास्तव में भगवान के समीप हो जाते हैं, भगवान कहते हैं, राम कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो विभीषण के लिए कही है उन्होंने ये चौपाई। तो जब आप इस भाव से हो जाते हैं, तब वास्तव में चेक कर लीजिए कि आपकी इच्छा क्या खत्म हो गई है, तब आपको सब कुछ स्वयं मिल जाता है। कि जो लंका रावण को शंभु ने 10 माथ दे के दी थी, वो लंका भगवान संकोच सहित उसको दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर जीव की अपनी इच्छा समाप्त हो चुकी है ही नहीं। तो इसलिए मुझे यही विभीषण के चरित्र से समझ में आता है कि भगवान का मित्र होने का अर्थ क्या है, किन गुणों का हमारे भीतर समावेश होना चाहिए, और किस प्रकार हमें भगवान की ओर फिर उन्मुख करने के लिए कितनी सहायता हमें तो एक कदम उठाना पड़ेगा अपने विवेक की सुनते हुए। इसी के साथ मैं अपने उद्बोधन को विराम देती हूँ। जय सिया राम।